सुनो, कैपेसिटर, हाँ देखो कैपेसिटर का एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है कि C इक्वल टू क्यू बाय वी, है ना। इसका मतलब है 1 वोल्ट, सुनो 1 वोल्ट जनरेट करने के लिए कितना, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को मोशन में लाना पड़ रहा है, हम लोग पोटेंशियल में क्या पढ़े कि इधर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इधर कोई एक छोटा चार्ज है Q0, इसको यहाँ से यहाँ तक मुझे लाना पड़ रहा है, इधर मेरा एक चार्ज है Q, मुझे एक्सटर्नली काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको जब मैं मोशन करूँगा, ये जब इसके पास आएगा इसको रिपेल करना चालू करेगा। और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका इतना स्लो होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इतना स्लो होगा, काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 हो। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जब इसको धक्का देगा, जिस फोर्स में ये इसको रिपेल करेगा, उसी कूलम्बिक फोर्स के साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे ले जाऊंगा। ठीक है, इसको लेके इसके ऊपर रखूंगा, रखने के बाद इसका टोटल चार्ज बढ़ गया थोड़ा। ठीक है, तो उसी तरह मैं इधर कितना चार्ज रखूंगा ताकि मेरा वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। ठीक है, एक जो होल्डिंग ऑफ चार्ज है ना, होल्डिंग ऑफ चार्ज को हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा तो C इक्वल टू क्यू बाई वी है। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या है, फैरेड, इक्वल टू क्या होता है, बोलो, कूलम डिवाइडेड बाय। अच्छा, कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, डिवाइडेड बाय वोल्ट का क्या क्या है, बोलो तो, वोल्ट इक्वल टू V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इधर ही आ रहा था, जगह देखना नोट्स। तो क्या होगा, वोल्ट इक्वल टू वर्क बाई, तो क्या होगा, ये वर्क का क्या होता है, जूल, डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बोलो, कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अच्छा, कूलम का स्क्वायर क्या होगा, अरे कूलम किसका, चार्ज का होता है ना, तो Q इक्वल टू IT होता है ना। तो इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू क्या है, सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल क्या होता है, फोर्स इंटू मीटर, या फोर्स के जगह में मैं क्या लिखूंगा, यूनिट के हिसाब से लिख रहा हूं तो न्यूटन, क्या लिखूंगा, न्यूटन। इसको लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, अब अगर लिखना चाहते हो उधर लिख सकते हैं। अच्छा, अब बोलो, अब कैपेसिटेंस का डायमेंशन बोलो, एम्पियर क्या होता है, A या I इंटू टी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय न्यूटन क्या होगा, M1 L1 T माइनस 2, और ये क्या होगा, L है ना डायमेंशन। तो क्या लिखूंगा, बोलो, M माइनस 1 L माइनस 1 T माइनस 4, L माइनस 1 नहीं होगा, L माइनस 2 होगा, देखो ये दोनों मिलकर 2 होगा। अब T माइनस 4 हुआ और A, ये क्या हुआ, कैपेसिटर का डायमेंशन। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अच्छा अब क्या है, सुनो, हेडिंग लिखना ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर 5 में देखो स्पेरिकल कैपेसिटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, स्पेरिकल कैपेसिटेंस। अच्छा सुनो, स्पेरिकल, हाँ ठीक, वही तो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, वही स्पेरिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो पेज नंबर 5 में कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर।
अच्छा देखो सुनो, हाँ बोलो क्या है। बस यूनिट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कोई भी एक कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर रहा है वो उसका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, मैं फिर फॉर्मूला लिखा C इक्वल टू क्यू बाई वी। 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट में वोल्टेज बढ़ाना चाहता हूँ, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मुझे कितना चार्ज को इन्फिनिटी से ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा तो ये मेरा क्या है, स्पेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है। इधर बस फॉर्मूला चाहिए, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं चाहिए। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये क्या, अच्छा R मेरा क्या है, स्पेरिकल कैपेसिटर का रेडियस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। एट 12 लिखो, फाइंड द रेडियस ऑफ अ कैपेसिटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड, कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड हाँ 1 फैरेड। फाइंड द कैपेसिटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड। ठीक है, अच्छा कैपेसिटर यूनिट, कैपेसिटर यूनिट की फैरेड। हाँ हमारा फैरेड का आरेक्टा की लिखते बोले जूल बाय कूलम लिखे, सॉरी कूलम बाय वोल्ट। हाँ एक को नहीं मैं लिखे चिल्ला। अच्छा सुनो क्या बोल रहा हूँ, असस लिख लिए मतलब क्वेश्चन तो करो। हाँ तो C इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मुझे R चाहिए, C कितना दिया है 1 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, तो कितना मीटर आ रहा है, समझ पा रहे हो। 1 फैरेड कैपेसिटेंस को मुझे बनाने के लिए मुझे कितना बड़ा चाहिए, देख पा रहे हो, कितना बड़ा कंडक्टर वाला रेडियस होगा तब जाके मुझे 1 फैरेड मिलेगा। इसीलिए कैपेसिटर किस तरह का होता है, बैटरी शेप होता है, पैरेलल प्लेट होता है। ठीक है, अगर हम लोग स्पेरिकल कंडक्टर यूज़ करेंगे तो मुझे 1 फैरेड कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे 9 इंटू 10⁹ मीटर का रेडियस वाला एक कंडक्टर चाहिए, और बाकी फैरेड तो छोड़ ही दिया। ठीक है, उधर लिख लो। इतना तक लिखने के बाद, इतना तक लिखने के बाद हेंस स्पेरिकल कैपेसिटर इज नॉट पॉसिबल। इतना तक लिखना हो गया। हाँ तो अर्थ का रेडियस कितना आता है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ होगा। मतलब अर्थ के रेडियस से भी ज़्यादा बड़ा मुझे एक स्पेरिकल कंडक्टर चाहिए, मुझे 1 फैरेड कैपेसिटर मतलब बनाने के लिए। समझ पा रहे हो, तो ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है।
बड़ा है तो बोल रहा हूँ, अर्थ से बड़ा एक कंडक्टर चाहिए मुझे 1 फैराड मिलने के लिए। मीटर चुप रहो। ठीक है, तो अर्थ से भी, अर्थ का रेडियस से भी बड़ा मुझे कंडक्टर चाहिए, सिर्फ 1 फैराड। हेंस लिखे, इसके बाद लिखो हेंस C is directly proportional to R, hence capacitor value is directly proportional to the radius of the spherical conductor. Proportional to R, hence spherical capacitor is not possible, not practically possible। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखो। An isolated sphere has a capacitance 50 picofarad, 50 picofarad, then calculate an isolated sphere has capacitance 50 picofarad, then calculate its radius। पहला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस वैल्यू 50 पिकोफैराड, कैलकुलेट द रेडियस। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज should be placed
on it to raise the potential up to 10 to the power 4 volt, up to 10 to the power 4 volt. जल्दी करो. 50 पिकोफेरेड दिया है, रेडियस चाहिए, क्या होगा बोलो? यस, पिकोफेरेड 10 to the power -12 ऑब्वियस. ये 12 बोला था। पिकोफेरेड में 12 बोली 10 to the power 12। सुनो तो देखो C इक्वल टू क्या होगा? 50 पिकोफेरेड, 50 इंटू 10 to the power -12, और ये मुझे क्या दिया है? वोल्ट. अच्छा, तो C इक्वल स्फेरिकल कंडक्टर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो R इक्वल टू क्या होगा? C डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, C कितना दिया है? 50 इंटू 10 to the power -12, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ध्यान से देखना, इधर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, क्या इतना उसका वैल्यू होता है? 10 to the power. तो क्या होगा ये? 450 10 to the power -3, तो 445 10 to the power -2 मीटर या 45 सेंटीमीटर रेडियस. अब क्या चाहिए बोला है? बोलो. फैराडे में P कैपिटल होता है। नहीं, स्मॉल होता है, स्मॉल होता है. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? कितना चार्ज होगा? Q इक्वल टू क्या होगा? CV. Q इक्वल टू CV. CV कैलकुलेट करके बोलो. C कितना है? 50 पिको. V कितना है? 10 to the power 4, तो 50 इंटू 10 to the power -8 7, तो 0.5 इंटू 10 to the power -6 फेरेड, सॉरी चार्ज देना, कूलम. तो कितना होगा? 0.5 माइक्रो कूलम. बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. पिको माने कि 10 to the power -12, तो ना आगे दिन केन भाई पिको फेरेड क्लास 9 में पढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. 27 spherical drops 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying 3 mm carrying 10 to the power -12 coulomb charge, 10 to the power -12 coulomb charge, and combine to form a single drop, and combine to form a single drop, single drop. Find the capacitance and potential of the bigger drop. Find capacitance and potential of the bigger drop. Of the bigger drop.
কম্বাইন হচ্ছে ক্যাপাসিটি স্যার पोटेंशियल ऑफ द बिगर। अच्छा क्या हो रहा है बोलो, 27 स्मॉल ड्रॉप कंबाइन हो रहा है ना। ऐसे करते करते कितना हो रहा है, 27 स्मॉल ड्रॉप कंबाइन होके क्या बन रहा है, ये कंबाइन होकर क्या हो रहा है, बिगर ड्रॉप बन रहा है। तो बोल रहा है इसका पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल्स टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। हाँ अच्छा तो फिर ये क्या होगा बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब इज टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना वॉल्यूम। तो आर इक्वल टू कितना मिला, आर क्यूब इक्वल टू कितना मिला, 27 आर क्यूब। तो आर इक्वल टू कितना मिला, 3R। और आर कितना दिया है सबका, 3 इंटू 1 mm। तो 3 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ये 3 mm था ना, तो 9 mm, है ना। अच्छा तो बोलो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना है, 4πε0 r। तो 1/4πε0 कितना होता है, 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। यूनिट क्या होगा बोलो, केर यूनिट की হবে असस, क्या यार, पूरा -1 हाँ तो ये कितना होगा फिर 4πε का वैल्यू कितना है, 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 c, है ना। तो इसका वैल्यू फिर कितना होगा बोलो, 1/9। आर का वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -3। 9 से 9 काटो तो कितना मिला, 10 टू द पावर -3 -9 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 पिको फैरेड। क्या मिला मुझे, 1 पिको फैरेड। अच्छा नेक्स्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा बोलो, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। Q कितना है, Q दिया है, Q दिया है, देख लो एक बार, 10 टू द -12 सिंगल का। तो ये कितना टो है, तो 27 इंटू सिंगल कितना, 10 टू द पावर -12। हाँ तो डिवाइडेड बाई C कितना मिला, 10 टू द पावर -12। काटो 27 वोल्ट, क्या मिला 27 वोल्ट। हो गया लिखना, ये बातें समझ में आया दोनों, नया लड़की। इसी चीज़ को देखो मैं पेज नंबर 5 में फॉर्मूला के हिसाब से लिखा हूँ स्फेरिकल कैपेसिटर।
ये देखो जो भी हो रहा है इधर जो भी आएगा ना n टाइम्स 10 टू द ये 1/3 हो जाएगा। देखो पेज नंबर 5 में लिखा गया है। और देखो पेज नंबर 5 का नीचे बॉक्स में मैं लिखा हूँ कुछ, पूरा नीचे बॉक्स में देख रहे हो टोटल चार्ज क्या होगा, n इंटू क्यू होगा। पेज नंबर 5 तुम देख रहे हो? यही बोल रहा हूँ। पेज नंबर 5 का नीचे वाला बॉक्स देखो, वो एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा काम में आएगा। इधर तो तुमको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। यही तो कोड न्यूमेरिकल है। पेज नंबर 5 पे लास्ट बॉक्स। देखो मैं Q के जगह में एन क्यू पुट किया, R के जगह में देखो क्या पुट कर रहा हूँ, R के जगह में देखो 1/3 टाइम्स हो गया। देखो 27 था उसका 1/3 टाइम्स हो गया। हाँ इधर भी होगा n, ये इधर भी है, इधर भी, इधर ये वाला यूज़ कर, ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। देखो इसका भी यूज़ हुआ, इसका भी यूज़ हुआ। देखो अभी चल रहा है। हाँ चल रहा है। এখন টাইম একটু পরে। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप, 8 identical spherical drop, each carrying a charge 1 nanocoulomb. Each carrying a charge 1 nanocoulomb are at a 1 nanocoulomb are at a potential of 900 volt each. नाइन वोल्ट 900 वोल्टेज 900 वोल्ट ईच, ठीक है। ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइंड टुगेदर, ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइंड टुगेदर 900 वोल्ट ईच, ठीक है। ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। Calculate the potential of the larger drop बस यही, लार्जर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा वो निकालो। अगर स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, हाँ एक बार उसका रेफरेंस ले लो उधर, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। देखो ना पेज नंबर उधर, पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या है, 2/3 टाइम्स हो जाएगा, n⁻² 2/3 ये लिखा हुआ है पेज नंबर 5 में ही है। पोटेंशियल इक्वल टू, अरे पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप n/2/3 टाइम्स ऑफ द, लिखा हुआ है देखो। ये लिखा हुआ है उधर, हाँ एक बार डायरेक्ट कर लो, फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे प्रोसेस से होगा। तो बोलो क्या होगा, n कितना दिया है 8 टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ 900, तो 2 to the power 3 होगा है ना,
2/3 इंटू 900। हाँ तो क्या होगा 4 इंटू 900 क्या होगा 36। इसको याद रखना है। वो तो दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। n ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, क्वेश्चन लिखो। n ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, कैपिटल है ना? ड्रॉप्स हाँ, n ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, ड्रॉप्स ड्रॉप्स n ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियस and possessing equal charges ठीक है, combine to form a bigger drop, compare the charge comma capacitance and potential of bigger drop corresponding to the individual drop. corresponding to Corresponding to the individual drop. बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो, क्या दिया है बोलो, सबको कंपेयर करके देखना है। बोलो। अच्छा, C का फॉर्मूला क्या है 4/। अच्छा, और V का फॉर्मूला क्या है KQ/, या 4/π Q/R, यही तो सब फॉर्मूला है। अच्छा, मुझे कितना ड्रॉप मिला है, n ड्रॉप मिला है, n ड्रॉप। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। 4/3 पाई r क्यूब n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब इक्वल टू n टाइम्स ऑफ r क्यूब। तो r इक्वल टू कितना होगा 1/3 टाइम्स ऑफ r, ये है ना। चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, चार्ज ऑन
बिगर ड्रॉप Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, n टाइम्स ऑफ Q। ये Q क्या है, चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, तो Q डैश बाई Q कितना होगा, n। Q डैश बाई Q कितना होगा, n। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कितना होगा। क्या हुआ है कुणाल, तुम क्यों कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, देख ले मतलब क्या मेरा फालतू टाइम वेस्ट करते रह रहे थे। ऑफ कोर्स, कौन सा कोर्स है, फालतू बात। अभी आप बोले सामने आओ तुम, नहीं कंटिन्यूस में तो बात मतलब कर रहा है ऑफ कोर्स। कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, C डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन R कितना है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R C। ये C क्या है, स्मॉलर ड्रॉप। পড়াশোনা একটু মন দিয়ে দাও, জিজ্ঞেস করে নাও একটু তোমাদের সিনিয়রকে কি অবস্থা ওদের। হুম, হ্যাঁ এটা বিগর ড্রপ। হুম, C dash equal to n to the power 1/3। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल पूछा है। हाँ तो बोलो, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। Q क्या दिया है बोलो, Q कितना है गिवन है, Q इक्वल टू, अच्छा ये मैं Q डैश लिया हूँ ना बिगर ड्रॉप के लिए, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, Q डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू Q। देखो लिखा हुआ है n टू द पावर 1/3, और ये क्या होगा इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/3 Q डिवाइडेड बाय R। 2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। ये क्या है, V इक्वल टू 2/3 ऑफ, ये स्मॉल v लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। थोड़ी देर पहले इसको हम लोग यूज किए थे। ये कैसे आ रहा है मैं बोला, थोड़ी देर में करके दिखा रहा हूँ, ये इसका है, ठीक है। थोड़ी देर पहले इसका हम लोग यूज़ किए हैं, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। और ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर देरी আছে लिखो पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर लिखे। पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। स्किप हो जाए चैप्टर। ठीक है, तो देखो अच्छा कैपेसिटर का मतलब क्या है, चार्ज को होल्ड करके रखना एक कंडक्टर में, है ना। अच्छा देखो मान लो एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इधर से मैं ये Q चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सटर्नली कुछ काम करना पड़ेगा, W, है ना। अच्छा तो V इक्वल टू W/Q, W इक्वल टू क्यू भी, है ना। अगर मैं छोटा सा चार्ज को अगर मैं इधर से इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे छोटा सा ही वर्क डन मुझे देना पड़ेगा। तो dW इज इक्वल्स टू V dQ, है ना। इस उसी तरह छोटा छोटा चार्ज लाके मैं इधर पूरा ये चार्ज को पूरा ट्रांसफ़र करूँगा। तो इंटीग्रेट बोथ द साइड, इधर लिखोगे हाँ। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल्स टू V dQ। अच्छा dW का इंटीग्रेशन कितना होता है, W, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dW का इंटीग्रेशन, अच्छा ये क्या होगा, V कहाँ से कहाँ वेरी करता है बोलो, V 0 से पूरा Q बनने तक, और V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C, और ये dQ। W इक्वल टू 1/c बाहर आया, Q dQ, 0 to Q, 1/c, इंटीग्रेशन क्या होगा, Q² डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 to W इज इक्वल्स टू 1/2, Q के जगह पुट करो Q² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो W इक्वल टू 1/c Q² बाई 2। तो इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो कितना बनेगा, W इज इक्वल्स टू 1/2 या Q² ऐसे Q² डिवाइडेड बाई c, और Q इक्वल टू CV, W इक्वल टू 1/2 Q² कितना होगा, CV² डिवाइडेड बाई C, तो W क्या बनेगा, 1/2 C² V² एक C। इसको W के साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो U के साइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, Q² डिवाइडेड बाई 2C, और
हाफ सी वी स्क्वायर, ये इसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाला या वो? ये पूरा लाइन के बाद ये फिर ये मतलब इसको डब्लू बोल सकते हो, नहीं तो यू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हेडिंग लगाना है, हेडिंग लगाना है कॉमन पोटेंशियल ठीक है। अच्छा मैं इधर देखो तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखा हूँ, इसका मतलब ये Q कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है ना। ध्यान से सुनो, इन्फिनिटी पे लिखूंगा अब जाके मैं इधर ना एक्चुअल स्टेप क्या होगा बता, ये पॉइंट को ये लिखो तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। इन्फिनिटी में हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है, इसीलिए ये वी ए लिख के ऐसे सब चल रहा है। ठीक है, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब क्या, एक रेफरेंस पॉइंट है। मान लो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो तुम 100 सेंटीमीटर दूर से कोई चीज़ को ला रहे हो, इसका मतलब इसके लिए क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, सुनो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। कॉमन पोटेंशियल हेडिंग लगाए, देखो देखो इसका सुनो, एक पोटेंशियल था, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, और एक कैपेसिटेंस था V2। ये मेरा क्या था, इनिशियल, ये क्या था, इनिशियली ये कंडीशन में था। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके पास चार्ज कितना था Q1, इसके पास चार्ज कितना था Q2। ये टोटल कंडीशन है इनिशियली, तो ये आराम से चार्ज हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, C1 को डिस्कनेक्ट किया और C2 को भी देखो सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया, और ये दोनों को आपस में जोड़ रहा हूँ। हाँ ये क्या है, कैपेसिटेंस का सिंबल है, क्यों है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होगा फाइनली, देखो हाँ अभी
ठीक है। अच्छा, इनिशियली एनर्जी कितना होगा बोल दो पहले। एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, अच्छा छोड़ो, लिखो लिखो जल्दी। ये आपकी कोई क्या करते हो? कैपेसिटर तो Q by V होता है, C equals to Q by V। हो गया। अच्छा, इधर चार्ज कितना है, Q1 डैश बनेगा, इधर चार्ज कितना बनेगा, Q2 डैश। लेकिन इधर पोटेंशियल क्या होगा, V, इधर पोटेंशियल क्या होगा, V। क्यों हो रहा है, अरे एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, एक कंटेनर में पानी थोड़ा सा है। तुम अगर ये दोनों को कनेक्ट कर दोगे क्या होगा, जो जिस कंटेनर में पानी फुल था वो ट्रांसफ़र होगा ना उधर। कब तक होगा, जब तक ये सेम ना हो जाए, जब तक सेम ना हो जाए ये दो ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ठीक है, चार्ज Q1 था क्या, और वो Q1 रहेगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो गया होगा। मान लो Q2 डैश है, ये इधर से ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो ये इधर से ट्रांसफ़र होगा, वो अब आता हम अभी नहीं देखेंगे। अच्छा, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा बोलो, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा बोलो, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या होगा बोलो, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2। तो टोटल क्या होगा बोलो, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये क्या है मेरा कॉमन पोटेंशियल। क्या है ये मेरा कॉमन पोटेंशियल। मान लो कि C2 चार्ज नहीं हुआ है, C2 चार्ज नहीं हुआ है, तो क्या होगा बोलो, ये V2 मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, चार्ज नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके ये सी चार्ज थोड़ी ना है, क्यू है ना चार्ज। ये जो C2 है ना उसके अंदर कोई चार्ज भरा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कोई सोर्स के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है। अगर सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है तो V2 मेरा जीरो हो जाएगा। V2 जीरो पुट करना, C1 V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसे। ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर लिखो, लिखो इफ C2 इज अनचार्ज्ड, इफ, ऐसे एक नीचे एक पॉइंट बनाते हैं, इफ C2 इज अनचार्ज्ड, एक पॉइंट बना के लिखो, इसके बाद एक पॉइंट बना के लिखना, इफ C2 इज अनचार्ज्ड ब्रैकेट में V2 इक्वल टू 0, then common potential equal to this, then common potential equal to this। बोलो क्या होगा कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू V1 V इक्वल टू C1 V1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C, है ना। अच्छा, अब हेडिंग लगाओ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अच्छा सर लॉस ऑफ एनर्जी। सुनो, ठीक है वो कुछ भी। अच्छा, इनिशियली क्या होगा बोलो, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या होगा बोलो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। ये समझ में आया,
हाफ C1 प्लस C2 कॉमन चला गया, क्या मिला V स्क्वायर। अरे देखो फाइनली क्या है, वोल्टेज तो सेम है ना, इसलिए वोल्टेज सेम रहा। ठीक है। अच्छा इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगा या फाइनली? सेम हुआ। इनिशियली ज़्यादा था ना, इनिशियली ज़्यादा था तब जाकर ना वो बट गया दोनों में, है ना। तो क्या करेंगे बोलो, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू, हाँ लिखेंगे। चलो देखो, लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी कितना है, हाफ C1 प्लस C2 और ये V2 स्क्वायर। हाफ कॉमन ले लो, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 C2, V क्या है इधर, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये इसको अभी सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला से हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है, परसेंटेज वाइज परसेंट, मतलब जो कितना परसेंट एनर्जी लॉस हुआ वैसे पूछता है, अलग अलग ढंग से पूछता है। प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये देखो C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C1 C2 का होल स्क्वायर। ये एक ठो कटा, तो क्या बचेगा बोलो, हाफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये वो बचा। अब मैं इसको भी एलसीएम ले लो, C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा इधर, बोलो क्या, C1 होल ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल्स टू 1/2। क्या होगा बोलो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर अब ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये अब देखो, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है, देखो लॉस ऑफ एनर्जी तो बोलो ये नेक्स्ट इधर सॉल्व कर लो, हाफ ये C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2
C1 C2 V1 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 कॉमन ले लो, क्या बच रहा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। ये इसका पूरा डेरिवेशन ये है।
बोलो क्या दिया है, बोलो पहला क्या हुआ है, सर्किट 2 वोल्ट। ये तो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो मैं ड्रॉ क्यों करूँगी? बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तुम, नीट एग्जाम नहीं दे रहे हो। बोर्ड में इसको फिर से कॉपी में ड्रॉ करना पड़ता है ऑब्वियसली। और मैं ऐसे ही आंसर निकाल दी तो? अच्छा पहले क्या दिया है बोलो, 2 माइक्रोफैरेड के साथ कनेक्शन हुआ है ना। 2 माइक्रोफैरेड, देखो 2 माइक्रोफैरेड तुम्हारा सोर्स के साथ कनेक्टेड हुआ है ना। आप पूछो क्या समझ तो में फिर आया? क्या हुआ बोलो, उसका फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का, हाफ CV²। वो एनर्जी स्टोर है। किसका है? किसका है? ठीक है, हाफ CV² होगा। अब देखो बोला है कि स्विच पोजीशन 2 में चला जाएगा। स्विच जब पोजीशन 2 में जाएगा, इधर जो एनर्जी स्टोर हुआ होगा ना हाफ CV², वो अभी कहाँ पर डिस्चार्ज होना चालू होगा, 8 माइक्रोफैरेड में डिस्चार्ज होना चालू होगा। एक क्वेश्चन चुप पढ़ो। अगर डिस्चार्ज होना चालू होगा तो एनर्जी लॉस कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो 2 माइक्रोफैरेड में था वो अभी लॉस होना चालू होगा ना। मैं बोल रहा हूँ ये पहले कनेक्शन किस में था, परसेंटेज वाला क्वेश्चन 2-3 बार आया है, जेई में भी आया है। परसेंटेज पूछता है कितना परसेंट लॉस हुआ ये। अच्छा ये है ये 2 माइक्रोफैरेड दिया है और ये 8 माइक्रोफैरेड दिया है। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जाएगा और ये वोल्टेज कितना दिया है, V ये दिया। तो जब 1 से 2 जाएगा तब क्या होगा बोलो, एनर्जी स्टोर्ड। क्या होगा, एनर्जी स्टोर। किस में एनर्जी स्टोर होगा, बस 2 माइक्रोफैरेड में ही है, क्योंकि ये सोर्स के साथ कनेक्टेड हुआ है। तो इधर मेरा चार्जिंग शुरू होगा, एनर्जी स्टोर हुआ। इसको हमारी भाषा में क्या बोलता है, चार्जिंग। क्या बोलते हैं, चार्जिंग। तो कितना होगा, हाफ CV²। हाफ C कितना, 2 है ना। तो ये इंटू 10⁻⁻6 इंटू V, तो V² कटा तो कितना मिला है, V² माइक्रोजूल। इतना मिला एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा ये सोर्स के साथ कनेक्टेड हुआ है ना, सोर्स के साथ कनेक्टेड हुआ है मैंने, ये जो चार्ज भेजेगा इधर आके स्टोर होगा, चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग का फॉर्मूला हाफ CV² है। अच्छा जब मेरा पोजीशन 2 में जाएगा, ये किस में काम हुआ, पोजीशन 1 में। जब ये पोजीशन 2 में जाएगा, क्या कोई सोर्स है, ये अभी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये इसको चार्जिंग करना चालू करेगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अरे सोर्स मतलब क्या, जिसके पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्ज है, ये सोर्स नहीं है, ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अच्छा अब क्या होगा, ये लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी का क्या फॉर्मूला, बोलो, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो हाफ C1 कितना, 2 है ना, 10⁻⁻6। C2 कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻6 है ना, 2 + 8। अच्छा एक ठो काट दो। अच्छा V1 कितना है, V था, V2 तो कुछ भी नहीं है, 0। इधर कोई सोर्स थोड़ी है। अच्छा अब बोलो क्या होगा, ये क्या मिल रहा है मुझे, लॉस का परसेंटेज पूछा है। तो हाफ ये कितना हो रहा है, ये 5, फिर और ये 4, तो कितना हो रहा है, 4/5 माइक्रोजूल है ना, माइक्रो। अच्छा V² है, V², ठीक। तो परसेंटेज लॉस क्या पूछा है, परसेंटेज मतलब क्या है, कितना लॉस हुआ है, 4/5 V² डिवाइडेड बाई माइक्रोजूल डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या था, V² इंटू कितना हो रहा है, 80% लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है,
80%। क्या ये समझ में आया? 10 टू पावर ये, अरे 8 + 2 10, और ये कॉमन आएगा ना, प्लस हुआ है तो वो है क्या वहाँ पे 10 टू माइनस 6। अच्छा, तो पेज नंबर 36, 11 नंबर, सर आप बुलेट में बैठ के क्यों जा रहे हैं? फिर पेज नंबर 38, कॉमन सेंस 26 आप नंबर। तो सामने खड़े हो लिखते हैं तो हमें
देखो देखो ये देखो, हर चीज़ देखो सी में पुट कर रहा हूँ। देखो ये C1 V माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या बोलो बेटा, हाफ C स्क्वायर डिवाइड बाय 2C V स्क्वायर है ना, तो 1/4 C V स्क्वायर। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, 1/4 CV स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 CV स्क्वायर इंटू 100, 2/4 इंटू 100, तो क्या होगा 50%, है ना। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 26। सर रुकिए ना सर, आगे भी ज़्यादा चल रहा है प्लीज। क्या, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 26। सर ये लास्ट क्वेश्चन है। नॉट एज 26 पेज नंबर कॉमन वोल्टेज। মধুজা হোমওয়ার্ক কই, মধুজা হোমওয়ার্ক কই। স্যার আমি কপিটাই কিনতে ভুলে গেছি। সরি, সত্যি বলছি আমি করে দিই, বাক করে সায়ন তোমার দিয়ে দিয়েছো, তাহলে এইটা যে সাবমিট করলো কে, अच्छा असस तुम्हारा वो दे देते, कुणाल तुम्हारा कुछ कुछ तुम्हारा दिखाओ, अरिसा तुम्हारा बोले तो थे आपको, क्या बोले थे, सब आप ये करके देंगे। इतना हाँ समझ लीजिए उतना ही, वो जो 12 क्वेश्चन वाला बस वो था। ठीक है। कब तक देना है, मुझे सैटरडे तक आई थी। कल मिलाओ, कल कैसे मैं करूँगी? तो तुम बोल रहे हो कब तक, तो कब तक, मैं मुझे तो सैटरडे तक दे दूँगी। अरे कैपेसिटर नेक्स्ट क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा। हमारे रिकॉर्डिंग सीरीज है। हाँ कैपेसिटर में नेक्स्ट क्लास में ही ख़त्म कर दूंगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। लेकिन सर वो वाली है तो